Dear physics aspirants, right now continuous charge distribution is the topic of ours, and with this will come under electric charges and fields. Before going to the topic, we can see the line charges and surface charge. Line charge, surface charge and volume charge, and figure 1.24 will provide you the definition of linear surface and volume charge densities, जिसके बारे में each and each cases the symbol यह रहेगा. LSV देख लीजिए symbolizes में. Chosen is small on the microscopic scale but contains a very large number of microscopic constituents. तो यहाँ माइक्रोस्कोपिक कंटेंट्स के द्वारा हम इसको देखेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के क्षेत्र में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना जरूरी होता है. सरफेस चार्ज के लिए डेंसिटी यहाँ सिंबलाइज है, एरिया एलिमेंट यहाँ पर है. सरफेस चार्ज का ये फॉर्मूला है 1.23. यहाँ पर देखिए कि we have so far dealt with charge configurations involving discrete charges q1 q2 q1. One reason why we restricted to discrete charges is that the mathematical treatment जो है simpler होता है and does not involve calculus. तो सही इसमें आउटकम नहीं आता. For many purposes, however, it is impractical to work in terms of discrete charges. तो हम discrete charges के terms को यूज़ नहीं करते and we need to work with a continuous charge distribution. तो हमें सिंपलर मैथमेटिक्स से सही आउटकम नहीं आता है. डिस्क्रीट चार्जेस को हम डील नहीं करते हैं इन सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर. इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट. इट इज़ मोर feasible to consider an area element. Figure 1.24 will provide you the information here. The linear charge density symbol is here. linear charge density का यह देख लीजिए. और यहाँ देखिए simply called charge density is defined in similar manner. You will see here the volume charge density का फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए. where जो चार्ज का ये सिंबल है included the microscopically small volume element V that includes a large number of microscopic charge constituent. This unit of for सिंबल इज़ यहाँ आप सिंबल देख सकते हैं. यूनिट इसका क्या है यहाँ देखिए. द नोशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू दैट वी अडॉप्ट फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स में हम जब पढ़ेंगे तो यह आइडिया नोशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर, समान है, टू दैट वी अडॉप्ट अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स. तो मैशनरी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपेसिटर के फील्ड में एंटीना वगैरह और भी है, इसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मुलेशन से सॉर्ट आउट करके उसका आउटकम देखा जाता है. व्हेन वी रेफर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी आर रेफरिंग टू द माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी. तो माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी हमें कंटिन्यूस बताता है. वी रिगार्ड इट एज द कंटिन्यूस फ्लूइड एंड इग्नोर इट्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट. तो हम हर समय डिस्क्रीट पॉइंट को इग्नोर करेंगे. द फील्ड टू ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन मच द सेम वे एज फॉर ए सिस्टम डिस्क्रीट चार्जेस. इक्वेशन 1.10 पर इस पर दिखाए 1.10 का जहाँ बातचीत हुई तो यहाँ देख लीजिए. बाय सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और आर ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. सो इन फिगर 1.12 को बाद में देखते हैं. फिर पहले यहाँ देख लेते हैं 1.10. E is a vector quantity that varies from one point to another point in space and it determined by the position of the source charges. तो वेक्टर के लिए another point में क्या है, varies point in space and determined from one point to another point. तो ये है 1.10 का फॉर्मूला. जब हम 1.2 को देख लिए तो देन सपोज द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस हैज ए चार्ज डेंसिटी. देख लीजिए, चूज एन कन्वीनियंट ओरिजिन ओ एंड लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वी आर. द चार्ज डेंसिटी में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर. डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल साइजेस. वॉल्यूम देखिए सिंबल यहाँ दिखाया गया है. द चार्ज इन वॉल्यूम एलिमेंट इज
इसका ये सिंबलाइजेशन होगा। कंसीडर इन जनरल पॉइंट इन साइड आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन ऑफ वेक्टर आर का देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस गिवन बाय कूलम्ब का नियम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1.26। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एलिमेंट, और यहाँ देखिए वेक्टर क्वांटिटी आर का दिया गया है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम द चार्ज। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग, जोड़ करके डिफरेंट वॉल्यूम बाय समिंग, तो समेशन का चिन्ह यहाँ रहेगा। तो यहाँ सिंबल कैन वेरी पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग होता है। इट इज ए स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड, यह एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड है। वी शुड लेट 10 to 0 एंड सम देन बिकम्स एन इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे। बट वी omit that discussion here, or simply we'll sort using Coulomb's law, superposition principle, electric field can be determined for any charge distribution, discrete and continuous, part discrete और part continuous। तो हम यहाँ omit discussion, but we omit the discussion, यहाँ इंटीग्रल पार्ट को omit करेंगे। इन शॉर्ट यूजिंग Coulomb's law से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, और पार्ट डिस्क्रीट एंड पार्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ कूलम्स लॉ का प्रयोग करेंगे, तो कूलम्ब का नियम यहाँ ज़रूरी होगा। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंतर्गत है। सो व्हेन यू स्टडी देन यू विल गेट द continuous charge distribution with the microscopic constituents. We will meet in next discussion with lot more. Till then, thank you.